चलिए आज क्यूबा के उस इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसी कहानी जो देखते ही देखते दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक बेहद खतरनाक टकराव में बदल गई। सोचिए, अभी इसी वक्त एक रूसी तेल टैंकर क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिकी नेवी ने पूरे द्वीप को घेर रखा है। अगर अमेरिका ने इस जहाज को रोक दिया तो समझिए दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के कगार पर आ जाएगी। सवाल यह है कि ये छोटा सा कैरिबियन द्वीप, जिसे कभी दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता था, आखिर कैसे हमेशा सुपर पावर्स के टकराव का सेंटर बन जाता है। देखिए, आज के इस तनाव को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां इस पूरे संघर्ष के बीज बोए गए थे। तो कहानी कुछ ऐसी है। 1492 में कोलंबस के आने के बाद क्यूबा पर लगभग 400 साल तक स्पेन का राज रहा। फिर एंट्री होती है अमेरिका की। उसने स्पेन से आज़ादी की लड़ाई में क्यूबा की मदद की और 1898 के टेलर अमेंडमेंट के तहत वादा भी किया कि वो क्यूबा पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन यहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में अमेरिका प्लाट अमेंडमेंट ले आया, जिससे उसे क्यूबा के किसी भी अंदरूनी मामले में दखल देने का कानूनी हक मिल गया। तो मतलब क्यूबा आज़ाद तो हुआ, पर अमेरिकी असर के साये में। और बस यहीं से कैरेबियन में पावर का पूरा गेम हमेशा के लिए बदल गया। इसके बाद शुरू हुआ बत्तीस्ता का दौर, जिसने क्यूबा को मानो दो अलग अलग दुनिया में बांट दिया। एक तरफ ये अमेरिकी अमीरों के लिए एक शानदार प्लेग्राउंड था, बड़े बड़े होटल, कसिनो और बिजनेस फल फूल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ थे आम क्यूबन लोग, जो अपनी ही जमीन पर गरीबी और शोषण झेल रहे थे। और यही गुस्सा धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति की आग भड़का रहा था। और फिर मैदान में एक ऐसा खिलाड़ी उतरा जिसने कैरिबियन में पावर का पूरा समीकरण ही पलट कर रख दिया। क्यूबा को लेकर दो बिल्कुल अलग विजन थे। बतिस्ता के राज में यह अमेरिका की एक कठपुतली की तरह था, जिसके सारे रिसोर्स अमेरिकी कंपनियों के हाथ में थे। लेकिन 1959 में फिदेल कास्त्रो ने एंट्री ली और उस कठपुतली की सारी डोरियां ही काट दी। कास्त्रो ने अमेरिकी दबदबे को सीधी चुनौती दी और क्यूबा का झुकाव सोवियत संघ की तरफ कर दिया। ये कोल्ड वॉर के दौर में एक बहुत ही बड़ा दांव था। कास्त्रो ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। 1 जनवरी 1959 को उन्होंने अमेरिका को एक ऐसा हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा दिया जिससे वो शायद ही कभी भूल पाएं। एक झटके में क्यूबा में मौजूद सारे अमेरिकी बैंक, फैक्ट्रियां और प्रॉपर्टीज सब नेशनलाइज कर दी हैं। ये उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहावर के लिए एक सीधी चुनौती थी और एक बहुत बड़ी बेइज्जती भी। अब जाहिर है अमेरिका इस चुनौती को चुपचाप तो सहने वाला नहीं था। उसने अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने के लिए फौरन प्लान बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका का पहला कदम था एक सीक्रेट ऑपरेशन, बे ऑफ पिग्स का हमला। प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था। CIA के ट्रेन किए हुए लोग क्यूबा में उतरेंगे और कास्त्रो के खिलाफ विद्रोह भड़का देंगे। लेकिन यह प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। हुआ ये कि जैसे ही हमलावर उतरे, वहां के लोकल मछुआरों ने उन्हें देख लिया और फौरन कास्त्रो की आर्मी को खबर कर दी, जो पहले से ही तैयार बैठी थी। ये प्रेसिडेंट केनेडी के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इस बेइज्जती के बाद अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन मंगूस। ये एक कहीं ज्यादा खतरनाक प्लान था, जिसका मकसद सिर्फ कास्त्रो को हटाना नहीं, बल्कि तोड़-फोड़ करके पूरे क्यूबा को घुटनों पर लाना था। अंदाजा लगाया जा सकता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने फिदेल कास्त्रो को मारने की 650 से भी ज्यादा बार कोशिश की। इसमें जहरीले सिगार से लेकर जहर वाले डाइविंग सूट और यहां तक कि उनके खाने पीने में जहर मिलाने तक की कोशिशें शामिल थीं। लेकिन मजे की बात यह है कि कास्त्रो हर बार बच निकले। अमेरिका की इन हरकतों का नतीजा यह हुआ कि कास्त्रो सोवियत संघ के और भी करीब चले गए। और बस यहीं से कोल्ड वॉर के सबसे खतरनाक चैप्टर की शुरुआत हुई। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर पता चले कि किसी ने घर के दरवाजे पर सिर्फ 90 मील दूर परमाणु मिसाइलें लगा दी हैं, तो क्या होगा? यही हाल अमेरिका का था। हालांकि यह भी सच है कि इससे ठीक पहले अमेरिका ने भी सोवियत संघ की सीमा के पास तुर्की में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थीं। अक्टूबर 1962 में अमेरिकी जासूसी प्लेन्स ने कुछ ऐसा देखा जिससे व्हाइट हाउस में बैठे हर किसी के होश उड़ गए। सोवियत संघ क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें लगा रहा था। ये वो मिसाइलें थीं जो अमेरिका के किसी भी बड़े शहर को मिनटों में तबाह कर सकती थीं। पहली बार दुनिया न्यूक्लियर वॉर के इतने करीब आ गई थी। अमेरिका का पहला रिएक्शन था नेवल ब्लॉकेड, मतलब उन्होंने अपने जंगी जहाजों से क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया ताकि सोवियत संघ से कोई भी हथियार या शिप क्यूबा तक न पहुंच सके।
ये सोवियत संघ के लिए खुली मिलिट्री चुनौती थी। और फिर आया 27 अक्टूबर का दिन, जिसे इतिहास का सबसे खतरनाक दिन भी कहा जाता है। अमेरिकी नेवी ने एक सोवियत सबमरीन B-59 के पास एक डेप्थ चार्ज गिराया। धमाके से सबमरीन हिल गई और उसका मॉस्को से कनेक्शन टूट गया। अंदर मौजूद क्रू को लगा कि उन पर हमला हो गया है और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब उस सबमरीन पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की सहमति जरूरी थी। कैप्टन वैलेंटिन सेवेट्स्की और पॉलिटिकल ऑफिसर दोनों ने लॉन्च के लिए हां कहा, लेकिन जो सेकंड इन कमांड थे वसीली आर्खिपोव, उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि ये शायद हमला नहीं, बस एक वार्निंग है। बस एक इंसान के फैसले ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। वसीली आर्खिपोव के उस एक न ने दुनिया को परमाणु तबाही से बचा लिया। ये एक ऐसा पल है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में एक इंसान का विवेक दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। खैर, संकट तो टल गया, लेकिन इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। तो चलिए देखते हैं कि इस टकराव की विरासत क्या रही और इसने दुनिया की पॉलिटिक्स को कैसे बदला। संकट का अंत एक डील से हुआ। सोवियत ने क्यूबा से मिसाइलें हटाईं और बदले में अमेरिका ने तुर्की से। लेकिन इसके असर बहुत दूर तक गए। चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर भारत के अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने सबक सीखा कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। और सबसे अहम, भारत जैसे देशों के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को और मजबूती मिली, जो इन सुपर पावर्स के खेल से अलग अपना रास्ता बनाना चाहते थे। और इस सब के बीच क्यूबा में कास्ट्रो परिवार का राज दशकों तक कायम रहा। फिदेल ने 50 साल तक राज किया और फिर उनके भाई राहुल ने अगले 10 साल तक। इसकी वजह से क्यूबा कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी दबदबे के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। और अब वापस आते हैं आज के वक्त में, जहां इतिहास खुद को दोहराता हुआ सा लग रहा है। आज क्यूबा एक बार फिर एक बहुत बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से वहां ईंधन, दवाइयों की भारी कमी है और पूरे देश में ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। तो आज जब रूस का तेल टैंकर क्यूबा की मदद के लिए रास्ते में है और अमेरिका उसे रोकने की तैयारी में है, तो सवाल फिर वही उठता है, क्या 60 साल बाद क्यूबा एक बार फिर 2 सुपर पावर्स के बीच एक नए ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सेंटर बनने जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।